महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, सब्सक्राइब करिए आवाज चैनल को, जहां संगीत की पूजा है, और सुनिए नई नई उभरती प्रतिभाओं के गाए हुए गाने। और इसके साथ साथ अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी गायकी की रिकॉर्डिंग और जुड़िए आवाज चैनल से। आज ही सब्सक्राइब करिएगा। आज रथ यात्रा का दिन था। सवेरे से ही आसमान में बादल घिर रहे थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मन ने कहा, इससे अच्छा दिन तारानाथ के यहां जाने के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। सो तैयार होकर निकल पड़ा। आशा थी रास्ते में कहीं ना कहीं किशोरी मिल जाएगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। तारानाथ के घर जाने के रास्ते में रथ यात्रा का मेला लगता है। घूमते घूमते वो मेला भी देखते हुए चला जाऊंगा, यही सोचा था। मेले में भी घूम ही रहा था कि पान की एक दुकान पे किशोरी खड़ा मिल गया। ओहो, तो तैयार हो जाने के लिए? अरे हाँ, बिल्कुल। दोनों ने सिगरेट का एक पैकेट लिया और चल पड़े तारानाथ के घर। तारानाथ के घर के अंदर पहुंचे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तारानाथ हमें देखते ही बोले, आओ आओ, मैंने बारिश को रोक कर रखा था, लग रहा था तुम लोग आओगे। जैसे ही तुम आए देखो बारिश शुरू हो गई। किशोरी मुस्कुरा दिया। तारानाथ की ऐसी बातें सुनकर हम लोग अक्सर हंस देते थे। मुझे पता है तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते हो, मगर मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूं। अपने जीवन के अनुभव से ही तुम्हें कहता हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बातों पर विश्वास न करे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो कहानी सुनने कैसे आते? कहानी सुनकर उसे मजाक में लेना और उस पर विश्वास करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अरे ऐसी कुछ बात नहीं। हमारे आने का भान होने पर अंदर से चारी 3 कप चाय ले आई। तारानाथ आज अलग ही मूड में थे। क्या बात है, आज कुछ विचारों में खोए हैं? कुछ साल पहले की रथ यात्रा की एक घटना मन में घूम रही थी। तुम लोगों को बताऊंगा सोचकर ही बैठा था। अरे तो नेकी और पूछ पूछ बताइए ना। आज से कुछ साल पहले की बात है। तब चारी बहुत छोटी थी और छोटा बेटा पैदा नहीं हुआ था। ऐसी ही एक रथ यात्रा का समय था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मौसम अच्छा ठंडा था। चारी को सुलाते सुलाते उसकी माँ भी अंदर ही सो गई थी, दोपहर की निंद्रा में। मैं भी रात जगकर एक पोथी पढ़ रहा था, सो नींद का झोंका मुझे भी छू रहा था। अचानक नींद टूटी बाहर किसी के आने की आवाज से। आंख खोलकर देखा तो बारिश बंद हो गई थी, मगर बाहर कोई खड़ा था। उठकर देखा तो पागल जैसा कोई लगा, बाल बिखरे, कपड़े मैले कुचैले। मुझे देखते ही बोला, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं। ऊपर से आज गर्मी इतनी है कि हालत खराब हो रही है। 1 गिलास पानी देंगे क्या? मुझे आभास हो गया कि जो है वो पागल ही है, वरना
2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया है और वो कहता है गर्मी है, मगर प्यासे को पानी पिलाने में हर्ष क्या। तो अंदर की तरफ जाने लगा पानी लेने, मगर तभी कानों में आवाज पड़ी, कोई अपना बहुत मुसीबत में है। मैं चौंक कर पलटा, पीछे कोई नहीं था। किशोरी बोल पड़ा, हाँ सपना देख रहे होंगे। सपना कैसे देख सकता हूं, मैं तो जाग चुका था और उठकर मुख्य दरवाजे तक गया, वहां से पानी लेने अंदर जा रहा था। क्या ये सब सपने में था? तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे क्रोध आता है। अरे उसकी बातों पे आप ध्यान क्यों देते हैं? मैंने माहौल को संभाला। आप आगे बताइए ना। इसके बाद 2-3 दिनों तक रात में एक ही सपना दिखता, खेत मैदान जहां से मैं गुजर रहा हूं, मगर चल कर नहीं जा रहा हूं, जैसे हवा में उड़ते हुए वहां से गुजर रहा हूं। चौथी रात को भी वही सपना आया, मगर अब की बार साथ में वही व्यक्ति था जो उस दिन दरवाजे में खड़ा था। मुझे देखते ही फिर से बोला, कोई अपना बहुत मुसीबत में है। अचानक मेरी नींद खुल गई। ये तो अमरनाथ था। अमरनाथ अक्सर इसी तरह से मेरी मदद करता रहता है, ये तो तुम्हें पता ही है। ज्वारासुर की कहानी में मैंने इसके बारे में बताया था, और अमरनाथ की कही बात कभी झूठ नहीं हुई है। मतलब कौन तकलीफ में है? अभी तक किसी तरह की कोई बुरी खबर मिली नहीं थी। मैं आश्चर्यचकित था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। जिन खेतों और मैदानों को मैं सपने में देख रहा था वो पहचाने हुए लगे, और तभी याद आई दुर्गापुर की बात। दुर्गापुर और वहां के जमींदार सुदर्शन बाबू। मुझे लगा जरूर जमींदार परिवार में कोई मुसीबत है। मैंने तुरंत ही सामान समेटकर दुर्गापुर की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर उतरकर गांव की तरफ जा ही रहा था कि देखा लोगों का झुंड जमींदार के घर की ओर जा रहा है। मन की धड़कनें बढ़ गईं। किसी अनिष्ट की आशंका से जब उस ओर जाने लगा, तभी ध्यान आया कि लोग सजे धजे हुए जा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई अनिष्ट अभी हुआ नहीं है। बस मन को शांत कर उस ओर बढ़ चला। जमींदार के घर के पास पहुंचा तो देखा मेला लगा हुआ है। ये मेला तुम शहरी लोगों की तरह मेला नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क होती है, भीड़ होती है। छोटा सा मेला था। आगे जमींदार घर के दरवाजे पर एक रथ खड़ा था, रथ यात्रा का रथ। मगर जहां तक मुझे पता था जमींदार के यहां दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, मगर रथ यात्रा कब से होने लगी? मुझे द्वार पर देखकर मुनीम बेहद खुश हो गया और अंदर जाकर खबर दी। सुदर्शन बाबू दौड़े चले आए। मुझे देखकर प्रसन्नता से भर गए। अरे महाराज आइए आइए आइए, आप आएंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बाहर बरामदे में बैठकर काफी बातें हुई। दोपहर को पहुंचा था, शाम ढलने आ गई थी। तभी मैंने पूछा, आपके यहां ये रथ? जमींदार बोले, गोपाल जी की आरती होने वाली है, आइए आरती देख ले, फिर सब कुछ विस्तृत में बताता हूं। आरती के बाद उन्होंने बताया कि पड़ोस के ग्राम में जो जमींदार है वो उनके रिश्तेदार हैं। उनके यहां धूमधाम से रथ यात्रा होती थी, मगर किसी कारण से बाधा पड़ गई।
मगर भगवान कृष्ण की यात्रा रोकी तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उनके पिता ने नियम बना लिया कि वहां से मूर्ति को रथ में करके यहां लाते। 2 दिन तक रखकर उनकी पूजा होती और तीसरे दिन दोपहर के मूर्ति को फिर गांव में विदा कर दिया जाता। ये क्रम पिछले कुछ सालों से चल रहा था। मुझे तब समझ में आया। मंदिर में मैंने पुराने पुरोहित को नहीं देखा, अपितु उनके स्थान पर 2 नए लड़के थे। मैं पूछ बैठा। उन्होंने कहा, हमारे पुरोहित साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उनका बेटा जिन्हें आपने पूजा करते हुए देखा था वो और उनका भांजा सहायक के रूप में आजकल काम कर रहे हैं। भांजा इधर उधर घूमकर बिगड़ रहा था, इसलिए उनकी बहन ने इनके पास भेज दिया। पूजा पाठ सीखकर कुछ कमा खा लेगा इसीलिए। रात में भोजन में बैठे, आलू दम, पूड़ी, खीर। वो बोले, जिस दिन रथ आता है उस दिन और रथ जाने की दोपहर को पूरा गांव यही भोजन करता है। वैसे तो अब जमींदारी उतनी रही नहीं, इसलिए विराट आयोजन न सही मगर पिताजी का किया हुआ इसलिए छोटा मोटा आयोजन करता हूं। उनकी पत्नी मेरे आने पर हमेशा मुझसे मिलने आती और भोजन के समय हमेशा उपलब्ध रहती। वैसे शहर की सुंदर स्त्रियों की तरह वो नहीं थी, मगर गांव की सुंदरता अलग ही होती है। मां लक्ष्मी का प्रतिरूप थी और जिस प्यार से भोजन कराती थी उनमें सच में मां के दर्शन होते थे। मगर आज वो नहीं आई थी। मैं पूछ बैठा, मां जी नहीं है? असली में उनके बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हीं की सेवा में लगी है। अरे रहन दीजिए, उनको और व्यस्त मत करिए, मैंने सभ्यता दिखाते हुए कहा। भोजन करके रात को मैं सोने चला गया। यहां पर तो किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत नहीं दिख रही है। फिर अमर कौन सी मुसीबत की बात कर रहा था? अगले दिन सुबह पूजा पाठ में व्यस्तता रही। पास के गांव से भी कुछ पुजारी आए थे, मगर उनका मुख्य पुजारी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बातचीत भी वो उतने अच्छे से नहीं किया। सबसे खास बात थी उसका पहनावा। उसने लाल धोती और अंगरखा पहना था। सामान्यतः कृष्ण पूजा में सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। रक्तिम वस्त्र तो मां काली के पूजक पहनते हैं, फिर कृष्ण पूजा में ऐसे वस्त्र? मेरे मन में कुछ खटका जगा। उस दिन दोपहर का भोजन सामान्य शाकाहारी भोजन ही था। वो बोल पड़े, आपकी अच्छे से सेवा नहीं हो पा रही, क्या करूं? इन दिनों हम लोग सब शाकाहारी भोजन ही करते हैं। जैसे ही कल रथ चला जाएगा उसके बाद आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। तब तक ऐसे ही अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे? जो नियम है उसका तो पालन करना ही होगा। आज भोजन के समय मां उपलब्ध थी। बड़े प्यार से भोजन परोस रही थी, मगर उनके चेहरे पर दुख की लकीरें दिखाई दे रही थी। पहला कौर उठाते ही जमींदार पूछ बैठे, रूपदर्शन ने भोजन किया क्या? नहीं। मैं चौंक पड़ा। कौन? किसने भोजन नहीं किया? जमींदार थोड़ा सा असहज होते हुए बोले, असली में मेरा छोटा बेटा। जमींदार के 2 बेटे थे। आज तक आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो लोग बाहर पढ़ते थे। अभी रथ की छुट्टियों में आए थे। वो बोल पड़े, पिछले 4-5 दिनों से उसकी तबीयत कुछ खराब है, खा पी नहीं रहा है ठीक से, दुबला होता जा रहा है। डॉक्टर को दिखाया है मगर समझ में नहीं आता है। मुझे अब संतुष्टि थी।
क्योंकि अमर की बात कहां आकर सही बैठ रही थी वो मुझे समझ में आ गया था। मैंने जल्दी जल्दी भोजन समाप्त करके कहा, मुझे जल्दी उससे मिलवाइए। जमींदार के बेटों के कमरों में मुझे लेके गया। उनके दोनों बेटे एक ही कमरे में रहते थे, हरिदर्शन और रूपदर्शन। छोटा बेटा रूपदर्शन 14-15 साल का होगा, कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। बड़ा बेटा आकर मेरे पैर छुआ, मगर छोटे ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझसे आंखें भी नहीं मिलाई। मैंने ही पूछा, कैसे हो बेटा? मुड़कर एक बार मेरी ओर देखा, मगर मुझे देखकर खड़े ना हो ये साहस जो भी उसके अंदर था उसमें नहीं था, इसलिए खड़ा हो गया। मैं समझ गया विपत्ति आ चुकी है। उसकी आंखों में अजीब सी कर्कशता और लालिमा थी। एक 14-15 साल के लड़के की आंखें ऐसी नहीं होती हैं। उसके अंदर कोई और ही था। मैं बड़े बेटे को अपने साथ ले गया और उससे पूछा, बेटा पिछले दिनों कुछ हुआ था क्या? जी ऐसा तो कुछ खास नहीं। हाँ, जिस दिन हम रथ लेकर आ रहे थे उस दिन मैं और भाई रथ के साथ पैदल ही थे। गांव वाले सहायता कर करके रथ खींच रहे थे और बाकी सब पुरोहित पीछे बैलगाड़ी में थे। रास्ते में एक बार रुकना पड़ा था, तेज बारिश शुरू हो गई थी। तो एक पुराना सा घर देखकर उसकी छत के नीचे हम खड़े थे। भाई घर के अंदर चला गया। उसने बाहर आकर बताया कि घर में कोई रहता है, कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। मैंने उसे डांटा, इस तरह से पुराने वीरान घर में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद पास वाले गांव के जो मुख्य पुरोहित हैं वो भी अंदर जाकर देखकर आए थे, मगर फिर कुछ नहीं हुआ। मगर वहां से लौटने के बाद से ही भाई खाना पीना छोड़ दिया था। हम लोग को तो त्योहार के मौज मस्ती में पता नहीं चला, माँ ने ही बताया। मुझे समझ में आ गया था कि उस पुराने घर से ही कोई उस लड़के के अंदर प्रविष्ट हुआ है। मैंने तुरंत ही 2-4 सेवकों को इकट्ठा किया और उस लड़के को लेकर उस घर की ओर चल पड़ा। गांव से कुछ दूरी पर जाने पर मुझे वो घर मिला। घर के अंदर जाकर जो कुछ मैंने देखा उससे मुझे समझ में आ गया कि यहां पर निम्न डामर तंत्र का प्रेत सिद्धि पूजा किया गया है। घर के बीचों बीच यज्ञ होने के निशान थे। वहां पर रक्तिम गुड़हल का फूल रखा हुआ था। चारों ओर लाल सिंदूर और सफेद चंदन से वर्गाकार काटा गया था। 4 कोने में लाल पुष्प रखे थे। बेल की लकड़ी से हवन किया गया था। कुछ ही दूरी पर इंसानी खोपड़ी का ऊपरी भाग सिंदूर से सना हुआ रखा था और कुछ हड्डियां। यज्ञ देखकर समझ में आ गया कि जिसने भी यज्ञ किया है वो आधा यज्ञ करके ही भाग गया है। डामर तंत्र में प्रेत सिद्धि की एक सिद्धांत होता है। इसके द्वारा यज्ञ करके डाकिनी, शाकिनी, प्रेत इत्यादि को उतारा जा सकता है और उन्हें वश में किया जा सकता है। तुम लोग अक्सर पेपरों में इस तरह के कटिंग्स तो देखते ही होगे, मगर इनको ज्यादा समय तक वश में नहीं रखा जा सकता है। ज्यादा समय अगर इनको वश में रखा जाए तो ये कुपित हो जाते हैं, फिर वश करने वाले पर ही उल्टा प्रहार होता है। जब तंत्र पूजा की जा रही होती है उस समय ये लोग कई तरह की माया दिखाकर साधक को डराने की कोशिश करते हैं। अगर साधक का दिल मजबूत ना हो तो सहज ही डर जाना स्वाभाविक है।
और ये साधक वैसा ही था जिसने प्रेत पूजा शुरू तो की थी मगर डरकर भाग गया था। इसका मतलब प्रेत उस घर में आराम से विचरण कर रहा था और रूप दर्शन के यहां आते ही उस पर हावी हो गया। अब सारी बातें मेरे लिए स्पष्ट हो चुकी थी, मगर भोजन का त्याग तभी बात समझ में आई कि रथ यात्रा में रोज भगवान नारायण की पूजा हो रही है, उनका प्रसाद सारे भोजनों में मिलाया जा रहा है। इस वजह से भगवान के प्रसाद को प्रेत मुंह में नहीं लगा रहा है और बालक ने भोजन करना छोड़ दिया है। मगर प्रेत जिस शरीर में रहते हैं उससे ऊर्जा चूसते रहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अभी प्रेत कुछ खास नहीं कर पा रहा है क्योंकि रथ घर में है। डर था कल दोपहर के बाद का, क्योंकि रथ जाने के बाद प्रेत उन्मुक्त हो जाएगा और क्या कर सकेगा ये सोचने वाली बात थी। वैसे गुस्सा तो मुझे उस तंत्र साधक पर आ रहा था जिसने ये सारा कांड बंधाया था। प्रेत के साथ साथ अब उसे भी खोजना था। मैं सबके साथ घर लौट आया। कुछ सेवकों को वहां आसपास छानबीन करने भेजा और शायद मैंने सही किया, क्योंकि सेवकों ने आकर बताया कि उस घर से थोड़ी दूरी पर कभी शमशान हुआ करता था और उसी जगह पर पड़ी हुई एक आदमी की लाश, जिसके शरीर से पूरा मांस निकाल लिया गया है, खून चूस लिया गया है और गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दी गई है। मुंह से कुछ खून निकलकर सूख गया है। बहुत ही भयानक दृश्य था वो। समझ में आ गया था ये वही साधक है जो डरकर भाग रहा था और शायद प्रेत ने उस पर आक्रमण कर दिया। मैंने जमींदार से कहा लाश का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करा दे, क्योंकि अच्छी तरह से अंतिम संस्कार न होने पर लाश में बहुत सारे दोष रह जाते हैं। और इस वक्त जब प्रेत हमारे बीच विद्यमान है, दोषपूर्ण लाश उसे उपलब्ध हो गई तो उसका तांडव और बढ़ जाएगा। यहां मैं एक बात और तुम लोगों को बता दूं। वो साधक निराम मूर्ख था। उसने सुनी सुनाई बातों से साधना शुरू की थी। मगर आपको इसका कैसे पता चला? किशोरी बीच में ही बोल पड़ा। देखो, प्रेत साधना का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि प्रेत बुलाने के लिए हमेशा सफेद चीजों की ज्यादा उपयोग की जाती है। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन। मगर साधक ने यहां ठीक उल्टा किया था। वहां कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो लाल रंग के थे, और पुष्प के बारे में तो बता ही चुका हूं कि लाल गुड़हल रखा हुआ था, जबकि उसके स्थान पर श्वेत गुड़हल होना था। सो अपनी मौत उस साधक ने खुद ही बुलाई थी, मगर अब वक्त था उस प्रेत से सामना करने का और उस बच्चे की जान बचाने का। इन्हीं सब उधेड़-बुन में डूबा हुआ मैं रात का भोजन करके सो रहा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक रात के 3 बजे करीब कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। सब ओर अजीब सी निश्शब्दता फैली हुई थी। आसमान भी शांत था, मगर बादलों से घिरा हुआ। हवा भी नहीं बह रही थी, जैसे प्रकृति कुछ कहना चाह रही हो, किसी बड़ी आपदा के आने की सूचना देना चाह रही हो। कि तभी दूर जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। ऐसा अक्सर होता है कि जंगल में कहीं बिजली गिरने से किसी पेड़ में आग लग जाती है।
दृश्य ठीक वैसा था मगर आश्चर्य करने वाला था, क्योंकि इस वक्त जब जंगल के सारे पेड़ बुरी तरह से गीले थे बारिश में भीगने की वजह से, ऐसे में बिजली गिरने के बाद भी ऐसी आग नहीं लग सकती है, तो फिर वो क्या था? तभी आसमान में पहली बिजली की रेखा फैल गई। तेज रोशनी और गड़गड़ाहट के बीच मैंने दूर अंधेरे से एक आकृति को घर की ओर आते हुए देखा। मैं चौंक गया। अगले ही पल दूसरी बिजली की कड़क ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि ये आकृति और कोई नहीं, पड़ोस के ग्राम के मुख्य पुरोहित थे। मन किया कि दौड़कर जाकर उन्हें पकड़ूं कि इतनी रात को वो कहां से आ रहे हैं, मगर रिश्तेदारी की बात होने की वजह से अगर कुछ खास ना होता तो गांव में आपस में मनमुटाव का डर था और उसका दोष पड़ता मेरे सिर पर, इसलिए चुप ही रहा। अगला दिन काम करने का था। सवेरे रथ विदाई की पूजा के समय काफी कोशिश की मुख्य पुरोहित से मिलने की, मगर प्रकृति को शायद यह मंजूर न था। कभी उन्हें कोई काम पड़ जाता, कभी मुझे कोई। ले देकर कुछ बात हुई, मगर वो मेरी नजरें से नजरें नहीं मिला रहे थे। मन में खटका लगा, कहीं इन पर भी तो प्रेत का असर नहीं है। वो जो भी था बहुत शक्तिशाली था, इतना समझ में आ चुका था, क्योंकि एक साथ ज्यादा लोगों को नियंत्रण कर रहा था। मगर अभी उसकी शक्ति का अनुभव होना मुझे बचा था। अचानक जमींदार का बड़ा बेटा मेरे पास आया। महाराज, आपने कहा था ना भाई कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो आपको तुरंत आके बताऊं। हाँ हाँ बताओ। कल रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा भाई धीरे धीरे बाहर जा रहा है। मैंने सोचा लघुशंका या शौच के लिए जा रहा होगा, मगर फिर भी मैं उसके पीछे निकल पड़ा। मगर वो शौच घर की तरफ नहीं गया, बाहर की तरफ निकलने लगा। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा तो मेरे हाथों में जोर से चाप दिया। देखिए देखिए। उसके हाथों में दवा लगने होने के बाद भी चापने के निशान दिख रहे थे, जो बहुत ही खतरनाक थे। वो बोला, मेरा भाई ऐसा नहीं था, बहुत शांत था, कभी मुझसे लड़ता भी नहीं था, मगर उसने मुझे चाहा। महाराज कुछ तो गड़बड़ है। अब तुमने घर में किसी को बताया? नहीं, घर में मैंने किसी को नहीं बताया, आप ही को बता रहा हूं। ठीक है, अभी किसी को बताना मत। मैंने उसे आगाह किया और धीरे से जंगल की तरफ निकल गया, उस पेड़ की खोज में जिसमें रात में आग लगी थी। मगर पेड़ तो न मिला, अपितु जो मिला उसे देखकर मैं चौंक उठा। एक बड़ा सा जंगली सूअर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से मांस जैसे काट काट कर खाया गया था। आधे से ज्यादा शरीर का मांस गायब था। देखकर समझ में आ गया कि प्रेत अपनी भूख भी मिटाने में पूर्णतः सक्षम है। अब मेरे दिमाग में गुरु मंत्र का जाप शुरू हो चुका था। बार बार गुरु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि उस बालक की रक्षा के लिए मेरे मार्गदर्शन करें। दोपहर में रथ की विदाई का समय था।
सभी लोग गांव के सीमा तक रथ को विदा करने आए और ऐसे समय में मेरी मुलाकात हुई जमींदार परिवार के पुरोहित से, जिनका आज स्वास्थ्य पहले से ठीक था, इसलिए वो आए थे। रथ विदाई के बाद मैं उन्हें एक तरफ ले गया और सारी बातें खुलकर उन्हें बताई। मैंने उनसे कहा, मुझे पूर्णिमा के दिन एक खास तरह की तंत्र पूजा करनी है और इसके लिए मुझे सहायक के तौर पे आपके भांजे की आवश्यकता होगी। वो बोल पड़े, देखिए, हम लोग तो साधारण पुरोहित हैं। तंत्र पूजा में हम लोगों का कोई योगदान नहीं, अनुभव भी नहीं, और वो तो बालक है, उसे इस तरह पूजा में, देखिए, उसे कोई खास पूजा नहीं करनी है, केवल मेरी सहायता करेगा जो भी मैं मांगू सामान देने और सामान इकट्ठा करने में। इसके अलावा थोड़ा बहुत अनुभव भी उसे हो जाएगा। मेरे समझाने पर वो मेरी बात मान गए। पूर्णिमा की रात पूजा तय हो गई। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो लड़का दूर से आता दिखा। पुरोहित बोले, ये तो, दुलाल, इधर आओ। देखो महाराज, पूर्णिमा के दिन एक पूजा करेंगे, तंत्र पूजा, तुम्हें इनकी सहायता करनी है। वो चौंक पड़ा। हैं? मैं तंत्र पूजा मैं सब नहीं करूंगा। अचानक ही वो रोने लगा। मुझे भूत प्रेत से बड़ा डर लगता है, तंत्र मैं नहीं। मैंने उसे समझाया कि उसे कुछ खास नहीं करना है और मेरे साथ रहने से उसे कोई डर नहीं। हालांकि काफी मान मनवल के बाद ही उसे मनाया जा सका। पुरोहित बोले, देख तो रहे, बड़ा परेशान हुई इसे लेकर। बहन का बेटा है, बिगड़ता ही जा रहा है। दिन भर न जाने किन किन लोगों के साथ घूमता है, क्या क्या करता है। बड़ी मुश्किल से सुधार रहा हूं इसे। मैंने कहा, कुछ समय मेरे साथ रख दीजिए, सुधर जाएगा। भगवान जगन्नाथ की विदाई हो चुकी थी। पूर्णिमा के आगमन में समय था। पूजा की तैयारियां मैंने शुरू कर दी थी। तभी जमींदार की पत्नी से पता चला कि बेटे ने थोड़ा सा खाना खाया है। मन में संतुष्टि हुई कि जो भी हो, मैं जिस बात से डर रहा था वो नहीं होगा। भगवान के विदा होने के बाद भी प्रेत अपना तांडव नहीं शुरू करेगा। अब जल्द से जल्द मुझे काम करना था। अगले ही दिन मैं उस पुराने घर में फिर से गया और यज्ञ में उपयोग की हुई सारी चीजों को इकट्ठा कर लाया। अब इंतजार था पूर्णिमा की रात का। रथ यात्रा के बाद जो पूर्णिमा आती है वो बहुत खास होती है। गुरु पूर्णिमा की रात होती है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चांद दूसरे पूर्णिमा की अपेक्षा बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा मेरा ही अनुभव है या इसके पीछे विज्ञान का कोई सिद्धांत है, मुझे पता नहीं, मगर बचपन से लेकर आज तक मैंने हर बार यही महसूस किया है। वैसे तंत्र और प्रेत पूजा अमावस्या की रात को ही की जाती है, मगर मुझे एक अलग तरह की पूजा करनी थी, इसलिए पूर्णिमा की रात मेरे लिए सही थी। मगर हां, पूजा के दौरान चंद्रोदय होना बहुत जरूरी था। और आषाढ़ के महीने में जब रह रहकर बारिश हो रही हो, ऐसे में चांद का दिखना बहुत ही मुश्किल बात थी। मेरे मन में बस यही डर था, अगर ये बात हो जाए और रात में चांद दिख जाए तो मेरा सफल होना पूरी तरह से निश्चित था। उस रात घर के पास के एक मैदान में पूजा की व्यवस्था की गई। मैंने
रेत से एक कुंड सजाया, उसमें कुश से यज्ञ करना था। कुश छोटी छोटी घास होती है जो तर्पण आदि में उपयोग आती है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। श्वेत गुड़हल के फूलों से चारों ओर आसन सजाया। पूजन सामग्री के साथ साथ उस पुराने घर में उपयोग की गई समस्त हवन की चीजों को इकट्ठा कर लाया था। इंसानी खोपड़ी, हड्डी, पुराने फूल, यज्ञ की लकड़ियां इत्यादि। सामने ही आसन पर जमींदार और उनका छोटा बेटा बैठे थे। इधर मैं और दुलाल बैठे हुए थे। मैंने मंत्रोपचार से सबके शरीरों को बांध दिया और सबके चारों ओर गोले काट दिए थे और स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में उस गोले से बाहर नहीं निकलना है। किस्मत ने साथ दिया। आसमान में चांद निकल आया। मैंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ के मंत्रों को सुनना सबके लिए मना था, इसलिए जमींदार और उसके बेटे को चांद की तरफ ध्यान लगाने के लिए कहा। दुलाल को भी उधर ही ध्यान लगाने कहा। साथ ही पूरे गांव को निर्देश था कि चाहे जो हो जाए, जैसा भी आवाज आए, जो कुछ भी हो, रात में किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं धीरे धीरे यज्ञ प्रारंभ कर दिया। गुरु मंत्र का जाप कर घी और कुशा डालता, पुष्प डालता, कुछ हवन सामग्री डालता और उसके साथ साथ डालता उस घर से लाए हुए यज्ञ में बचे सामानों को। धीरे धीरे यज्ञ अग्नि आसमान में फैलने लगी थी। अचानक जमींदार का बेटा छटपटाने लगा। जमींदार ने उसे कसकर अपने बाहों पे पकड़ रखा था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, चारों ओर एक अजीब सी निश्शब्दता छाने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। यज्ञ करते करते अचानक मेरा ध्यान ऊपर चंद्रमा की तरफ गया। देखकर मैं चौंक पड़ा। चंद्रमा का प्रतिरूप जैसे धीरे धीरे पीला सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मक्खन पिघल कर नीचे गिरने वाला हो। चंद्रमा का ऐसा रूप देखकर मैं भी भयभीत हो गया था। वैसे तुम लोगों को एक बात तो पता ही होगा, चांद और सूरज में एक खास अंतर होता है। चांद को अगर गौर से देखो तो उसके चारों ओर के एक काला सा बॉर्डर दिखाई देता है, जबकि सूरज में ऐसा नहीं है। उसके चारों ओर कोई भी बॉर्डर तुम्हें नहीं दिखेगा। मगर आज चांद के चारों ओर का वो बॉर्डर भी गायब हो गया था। उसकी प्रतिच्छवि सूर्य के समान दिखने लगी थी। मैं मनी मन गुरु को याद करता हुआ मंत्रों का जाप करता चला जा रहा था, मगर सिरदर्द था मेरे साथ बैठा हुआ दुलाल। बार बार वो कुछ न कुछ गलतियां कर रहा था। मैं सामान कुछ मांगता, वो देता कुछ। डर के मारे उसके दांत बज रहे थे, जिनकी आवाज मुझे बार बार ध्यान भटका रही थी। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की उसे अपने साथ रखकर। मगर हवन चालू हो चुका था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था कि तभी अचानक कानों में पड़ी दूर से आती हुई कौवे की आवाज। रात को कौवा बोल रहा है। सुनकर मैं चौंक गया। बात अगर यहीं तक होती तो शायद ठीक था, मगर अगले ही पल कानों में पड़ने लगी और बहुत सारे कौवों की आवाज। और तभी मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा, और जो कुछ देखा उसे देखकर मैं भी कांप उठा। आसमान में चांद के आसपास उड़ रहे थे ढेर सारे कौवे, और इसके साथ ही उनके कांव कांव की आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो चुका था। इतनी तेज आवाज थी कि बार बार मेरा ध्यान भटक रहा था और मंत्र उच्चारणों में बाधा आ रही थी। मगर उसके पश्चात भी मैंने मंत्र उच्चारण नहीं रोका, क्योंकि अगर मैं एक भी बार मंत्र उच्चारण रोक देता, महाअनिष्ट हो जाता।
एक बार यज्ञ प्रारंभ कर मंत्रोच्चारण शुरू करो तो उसके पश्चात, यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात ही मंत्रोच्चारण रोका जा सकता है। हम दोनों सांस रोके हुए उनकी कहानी सुन रहे थे। आज की कहानी आज तक सुनी हुई समस्त कहानियों से बहुत ही ज्यादा रोमांचक थी। तारानाथ बोल पड़े। इसके पश्चात अचानक मेरा ध्यान पूरी तरह से भटकते भटकते बचा, क्योंकि मैंने सुनी जोरदार चीखने की आवाज, अरे मारे! और इसके साथ ही वो पागल दुलाल अपने घेरे से बाहर निकल आया और जंगल की तरफ दौड़कर भाग गया। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर ना तो मैं मंत्र उच्चारण रोककर उसका नाम पुकार सकता था, ना ही अपने घेरे से बाहर निकल सकता था। मगर किया क्या जा सकता था। मैंने यज्ञाहुति जारी रखी। पूजा अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते अचानक वो सारे कौवे गायब हो गए। चंद्रमा का प्रतिरूप भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। समझ में आ रहा था पूजा सफलता की ओर बढ़ रही है। अंत में उस घर से लाई हुई समस्त हड्डियां और इंसानी खोपड़ी को मैंने यज्ञ आहुति में डाला। मगर अभी सबसे बड़ी घटना का होना बाकी था। मेरे कानों में पड़ी जंगल की तरफ से आती हुई एक गुर्राने की आवाज। ये आवाज बहुत ही भयानक और बहुत ही तेज थी, और तभी चांद की रोशनी में मैंने देखा जंगल की तरफ से एक मनुष्याकृति सी कुछ प्रकट हो रही है, जो स्पष्ट नहीं है, जिसके चारों ओर काला धुआं फैला हुआ है, और वो बहुत ही तेजी से गुर्राती हुई मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है। मैंने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ रखा, मगर वो तेजी से मुझ पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक जमींदार की चीखने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा और मेरा हृदय धड़क उठा। जमींदार उठकर अपने घेरे से बाहर निकल चुके थे, और वो आकृति मुझे छोड़कर जमींदार के ऊपर कूद पड़ी। उस आकृति ने जमींदार की गर्दन को दबोच लिया। जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए असामान्य नहीं, बहुत ही भयानक था। अगले ही पल जमींदार के प्राण शरीर से निकलने वाले थे। उनका बेटा बेहोश होकर घेरे के अंदर पड़ा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मुझे ध्यान आया, मुझे जल्द से जल्द उस यज्ञ कुंड में से एक आधी जली हुई कुश निकालना था। मगर तुम लोग समझ सकते हो कितने मुश्किल बात रही होगी। कुश कितनी तेजी से जलता है, और उस कुंड में से एक आधा जला कुश ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी था, मगर एक असामान्य सी बात थी। मैं किसी तरह से खोजता हुआ वो कुश निकाल ही रहा था कि अचानक मंत्र जाप के साथ में मुझे गुरु का चेहरा दिखना बंद हो गया, और सामने दिखने लगी मातू पगली। मातू पगली के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। मातू पगली डामा तंत्र सिद्धा एक बहुत ही महान तांत्रिक थी, और बिना उसे याद किए उसकी आकृति का प्रकट इस बात का साफ निशान था कि मैं इस लड़ाई में जरूर जीतने वाला हूं। वो मेरे साथ है। तभी मेरे हाथों में पड़ गई एक अजली हुई कुशा। मैं उसे उठाकर दौड़ पड़ा जमींदार के पास। हालांकि ये तुम्हें काफी लंबी बात लग रही है, मगर ये सब कुछ ही सेकंडों में हुआ था, जिसके ठीक से व्याख्या कर पाना शब्दों में बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं उस अजली कुशा को लेकर गया और मैंने उस काली सी आकृति में उसे घुसेड़ दिया, और घुसेड़ते ही एक भयानक चीख के साथ मैं और जमींदार दोनों ही दूर छिटक गए।
आकृति अचानक उछलकर यज्ञ कुंड के पास गिर पड़ी और छटपटाने लगी और चीखने लगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है कि अचानक एक तेज धमाका हुआ। वो काली आकृति हवा में विलीन हो गई और उस आकृति के अंदर से एक इंसानी शरीर यज्ञ कुंड के पास छटपटाता हुआ पड़ा हुआ था। कौन था वो इंसानी शरीर? सुनकर तुम लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। कौन था? किशोरी लगभग घबराता हुआ सा बोला। वही बेवकूफ लड़का दुलाल। क्या? हां, ऐसे वैसे लोगों से मिलकर तंत्र शक्ति अर्जित करने की उसकी मूर्खता ने आधे ज्ञान में ही उसे डामर तंत्र की उस भयानक सिद्धि को करने के लिए बैठा दिया था। मगर प्रेत का तांडव देखकर वो भयभीत होकर वहां से भाग गया था। तो फिर जो लाश मिली थी वो उसी की तरह का कोई लड़का रहा होगा जो उसका सहायक था, मगर वो वहां से भाग न सका, इसलिए बेचारा मारा गया। फिर क्या हुआ? दुलाल की लाश वहीं पड़ी रही। मैं जमींदार और उनके बेटे को लेकर गांव लौट आया। बाद में गांव वाले और पुरोहित जाकर उसकी लाश का अंतिम संस्कार कराए थे। इसके बाद कुछ खास पता नहीं, अपितु जमींदार का बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। उसे वापस पढ़ने भी भेज दिया गया था। जमींदार ने मेरे प्रति बहुत कृतज्ञता भी प्रकट की थी, मगर इस कहानी का अंत मेरे लिए भी आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि वो प्रेत दोबारा किसी पर आक्रमण तो नहीं किया, मगर वापस उसे मैं प्रेत लोक में भेज सका या नहीं, इस बात का मुझे ठीक से पता नहीं है। क्या पता उसी जगह वो फिर से कहीं घूम रहा हो, क्योंकि पूर्णाहुति होने के बाद भी वहां से कुछ उठाना यज्ञ को खंडित करने जैसा ही होता है, मगर जमींदार के प्राण बचाने के लिए बेहद जरूरी था। और पड़ोस की गांव के जो पुरोहित थे वो निर्दोष थे बेचारे, उनको इस बात का शायद कोई भान नहीं था। उन पर प्रेत का प्रभाव था या नहीं ये भी मुझे पता नहीं चल पाया, अपितु ये भी स्पष्ट न हो सका कि उस रात वो उस घर में किस लिए थे। क्या प्रेत के बंधन में बंधकर, या फिर लड़के के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने की आखिर उस घर में है क्या? क्योंकि जमींदार के छोटे लड़के के बाद वो भी तो उस घर में गए हुए थे। इस तरह से अगर देखो तो ये कहानी अधूरी ही है, मगर मेरे लिए तो पूरी है, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी थी अमर ने उसे मैं पूरा कर सका और अपने किसी नजदीकी को कष्ट से बचा सका। बाहर आसमान साफ हो चुका था। रात के 9 बजने वाले थे। मैंने किशोरी से कहा,